हम एक्सरसाइज 8.1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसे है जो हमने 7th क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमने एक वीडियो में कंटिन्यू किया है जिसको मैंने नाम दिया है एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन पार्ट 1 एंड इट इज सॉल्यूशन पार्ट 2। तो यदि आपको वो देखना है तो पार्ट 1 वाले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। पहला हमारा काम है tan a cos a और sin a फाइंड करना। ठीक है, तो वो करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, cot a इक्वल टू 4/3। cot a क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। तो बेस होगा आपका 4k और परपेंडिकुलर होगा 3k। यहाँ लिख देते हैं, बेस 4k हो गया, परपेंडिकुलर 3k हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। इनको आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 25k स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5k। ये AC का वैल्यू आ गया 5k। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है वो निकालेंगे। हमें चाहिए tan a cos a और sin a। ये देखिए एंगल a है तो सामने ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आपको tan a इक्वल टू मिलेगा 3k अपॉन 4k। कैसे के कैंसिल, तो tan a आ गया 3/4। इसी तरह से cos a इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos a आ गया आपका 4k अपॉन 5k। कैसे के कैंसिल, cos a इक्वल टू 4/5। sin a इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको मिलेगा sin a इक्वल टू 3k अपॉन 5k। अगेन के से के कैंसिल होगा तो आएगा sin a इक्वल टू 3/5। ये देखिए tan a का वैल्यू आ गया, cos a भी आ गया और sin a आ गया। अब हम चेक करते हैं कि वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो यहाँ से LHS लेंगे। LHS इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें tan a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए tan स्क्वायर a का मीनिंग है tan a स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर मतलब उसका जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पे लेना है आपको। तो आएगा 1 माइनस tan a इज 3/4। तो 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9/16, 1 प्लस 9/16। ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर एलसीएम 16 आएगा तो आएगा 16 माइनस 9, नीचे भी 16 आएगा, 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 16 माइनस 9 इज 7, ये 16 है, एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो ये आपको मिला 7/25। अब RHS चेक करते हैं।
RHS इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस और साइन के वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। कॉस ए इज 4/5, इसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन ए इज 3/5, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो 16/25 माइनस 9/25, तो यहाँ पे आएगा आपका 25 LCM 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस होगा 7/25। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 था और राइट हैंड साइड भी 7/25 आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो एक बनाते हैं ट्राइंगल ABC जो कि B पर राइट एंगल हो। ये लिया मैंने, B पे राइट एंगल है A और C। इफ tan A इज 1/√3, तो आपको इसमें गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। A गिवन है तो मैं A यहां पर ले लेता हूं और B यहां कर देता हूं, वो C यहां कर देता हूं। ये एंगल A है, तो इसके अकॉर्डिंग tan A क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। इसका मतलब आपको मिला परपेंडिकुलर इक्वल टू 1k एंड बेस इक्वल टू √3k। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हुआ आपका 1k और ये हुआ √3k। तो उसके बाद हमें वैल्यूज फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसका मतलब मेरे पास साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी के वैल्यूज हों तभी तो इनको हम फाइंड कर पाएंगे। तो पहले ए सी फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक हम बहुत बार कर चुके हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इज √3k एंड बी सी इज 1k। तो यहां से आपको मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल √3 स्क्वायर इज 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 3 + 1 4, 4k स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी मिलेगा आपको 2k। तो ए सी का वैल्यू यहां रख देंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए उनको निकालेंगे, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो पहले ए एंगल वाले निकाल लेता हूं मैं, साइन ए, क्योंकि जब एंगल ए कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। जब एंगल सी कंसीडर करेंगे तो ये चेंज होगा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन के लिए परपेंडिकुलर आपका BC है एंड हाइपोटेन्यूस AC है। साइन ए परपेंडिकुलर BC 1k अपॉन AC 2k, k से k कैंसिल, तो यहां से आपको मिला साइन A इक्वल टू 1/2। आप निकाल लेते हैं कॉस A। पहले एंगल A के रेशियोज निकालेंगे फिर C के निकालेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसमें बेस है AB, हाइपोटेन्यूस AC। तो कॉस A का वैल्यू आपको आएगा √3k अपॉन 2k, k से k कैंसिल, तो यहां से आपको कॉस A मिल गया √3/2। अब देखिए एंगल जब C कंसीडर किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। हाइपोटेन्यूस तो हर हाल में AC ही रहेगा। तो साइन C आपको मिलेगा √3k/2k, k से k कैंसिल, तो साइन C का वैल्यू आ गया √3/2। एंड कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस बार बेस है BC अपॉन AC। तो कॉस C का वैल्यू आएगा 1k अपॉन 2k, k से k कैंसिल, कॉस C
1/2। तो ये देखिए आपको मिल गया जो जो हमें चाहिए थी चीजें। साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, साइन सी हो गया और ये कॉस सी हो गया। अब हमें फर्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो मैं यहां पे ले लेता हूं फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए इज 1/2 इंटू कॉस सी भी 1/2 है, प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी भी √3/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम 4, 1 + 3 इट इज 4/4। 4/4 मीन्स 1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1। अब हम लेते हैं सेकंड इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। रखिए वैल्यूज, कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3/2 2 जा 4 माइनस √3/4। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 0। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन है आपको इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो मैंने इस तरह का एक ट्राइंगल ले लिया PQR विच इज राइट एंगल एट Q। PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR, ये आपका PR है और ये QR है। इन दो साइड का सम दिया है और आपको थर्ड साइड दिया है, ये 5 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू डिटरमाइन साइन P cos P tan P। इसका मतलब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिटरमाइन करना है। इसके लिए आपको इसके बाकी के दो साइड भी पता होने चाहिए। तो कैसे दो साइड पता करेंगे? देखिए आपको गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सपोज ये जो QR है इसको मान लिया X। लेट QR इक्वल टू X। तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा आपको, PR प्लस X इक्वल टू 25। तो आपको मिलेगा PR इक्वल टू 25 माइनस X। तो ये हो गया आपका 25 माइनस X। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो देखिए PR क्या है, वैल्यू रखिए। PR इज 25 माइनस X, PQ इज 5 एंड QR इज X। तो यहां a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ पर 25 स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x इक्वल टू 25 ट्रांसपोज करेंगे तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। यहाँ से बचेगा 600 इक्वल टू 50x। तो x इक्वल टू आएगा 600/50। तो यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x किसका वैल्यू था? QR का। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। रख लो, QR हो गया, QR इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से मैं x हटा देता हूँ, सीधा QR का वैल्यू रख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। एंड PR इज व्हाट? PR इज 25 माइनस x, यहाँ रखिए, तो ये आएगा 25 माइनस 12, तो PR आ जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। इधर भी लिख दो 13। बस इतना ही काम था। इसके बाद तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इजीली आ जाएंगे। अब निकालते हैं। नाउ साइन P, एंगल P है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो साइन P, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, QR अपॉन PR। तो यहां से मिलेगा साइन P इक्वल टू 12 अपॉन 13। कॉस P, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो PQ अपॉन PR। तो यहां से आपको कॉस P मिल जाएगा 5/13। कॉस P आया, ये साइन P आया। अब बचा tan P, तो देखिए tan P, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PQ, बेस इज परपेंडिकुलर PQ नहीं है, परपेंडिकुलर QR एंड बेस इज PQ। तो यहां से आपको मिलेगा tan P इक्वल टू 12/5। ये आपके आंसर्स हैं, को नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। देखते हैं tan A क्या होता है? tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि मैं यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लूं, ये हो गया A, सपोज B एंड C, तो इफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और बेस कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है और वो इक्वल भी हो सकता है। इसलिए tan A इज लेस देन 1 इज फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज नॉट always be less than the base. It may be greater than base or equal to the base. Okay, तो this is false. आप नोट कर लें मेरे साथ। This statement is false because the value of perpendicular will not always be less than the value of base. Okay, अब हम आते हैं सेकंड पे। sec A equal to 12/15 for some वैल्यू ऑफ एंगल A। इस बार देखिए सेक देखते हैं, सेक का दिया है सेक A। सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये ऐसा हो सकता है कि आपका हाइपोटेन्यूस हो जाए 12 और बेस हो जाए 5, हाइपोटेन्यूस 12 और बेस 5। यस, इट कैन बी हैपन। तो ये आपका ट्रू है। True, because here hypotenuse is more than the base or hypotenuse is greater than the base. Next, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A. It is false. ये false है। क्यों? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो याद कीजिए, मैंने उसमें बताया है cos A जो है, cos A is cosine of angle A। जो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए था वो था आपका कोसेक ए। इसको लिखेंगे इट इज फॉल्स बिकॉज cos A is the abbreviation of cosine of angle A. Cot A is the product of cot and A. No, it is also false. मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है cot A और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल, it is not the product, but it is what? Cot A is the cotangent of angle A.
नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर एनी एंगल थीटा। देखते हैं इसको, साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/3। यदि परपेंडिकुलर आपका है 4 और हाइपोटेन्यूज 3, ऐसा हो सकता है? नो, बिकॉज हियर hypotenuse is less than perpendicular, but perpendicular will never be greater than hypotenuse, तो it is also false। इसका भी आप ले सकते हैं आंसर, because the value of perpendicular can never be greater than the value of hypotenuse for a right angle triangle। Here ends this exercise, नोट कीजिए।